नहीं, कोई धर्म संकट नहीं है। बस विवेक की आवश्यकता है। प्रधान तो भागवत धर्म है, जिससे समस्त धर्मों का पोषण होता है। जैसे पत्नी में है तो भी भगवान की भावना करो कि पत्नी रूप ढांचे के अंदर मेरे श्री भगवान ही हैं। हमारी कामना है तो भगवान ने ये रूप धारण किया है। पुत्र रूप में भगवान है, परिवार रूप में सब में भगवान ही हैं। जिस समय जिसकी जैसी हमारे कर्तव्य के अनुसार सेवा बने, उस समय भगवत भावना से सेवा कर दे तो हमारा भागवत धर्म पूर्ण हो जाता है। हमारे धर्म की हानि तब होती है जब हम दूसरे से अपने कर्तव्य की बात करते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि मैं पति हूं, तुम हमारे लिए ऐसा करो। तुम्हारा कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य को भूलकर दूसरे के कर्तव्य का जब आरोप करते हैं तो क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है। धर्म अपने कर्तव्य के पालन के लिए है, हमें दूसरे के कर्तव्य की तरफ नहीं देखना है। अपने कर्तव्य का पालन करो, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, हमें ज्ञान है संतों से सुना या शास्त्रों से, तो हम उसके कर्तव्य का उसको सामने रख देते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए वर्ताव से असंतुष्ट नहीं होते, तो माना जाएगा आप भागवत धर्म में हैं, आप संतों का संग कर रहे हैं, आप भक्ति के मार्ग में हैं। अपने कर्तव्य का सांगोपांग सबके प्रतिपालन करना और उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम मांगना। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, सब में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं पक्का। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कोई नहीं। सच्ची मानिए, हमारे अंदर पत्नी की भावना इसलिए प्रभु उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, पुत्र की भावना उस रूप नहीं। चराचर जगत वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर ये भावना हम रखेंगे तो हमारा भागवत धर्म पूर्ण होगा। ये भावना नहीं तो फिर प्रपंच फैलने में देर नहीं रखता दिमाग में। ये जितनी हिंसा, द्रोह, व्यभिचार, गंदी बातें हो रही ना, ये धर्महीनता के कारण हो रहे। धर्म का पालन करने वाला कभी भी वो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, तो बड़ा मंगल बना रहेगा। आज पति पत्नी में विश्वास उठ गया, माता पुत्र में विश्वास उठ गया, पिता पुत्री में विश्वास उठ गया, क्या हो रहा है? अधर्म। क्यों? क्योंकि उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, उनको धर्म का बोध नहीं है। तो ये जितने भी लोक धर्म हैं, इन सबकी पूर्ति होती है सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों की भक्ति का आश्रय लेकर हम लोक धर्म का पालन करते हैं। लेकिन लोक धर्म का अगर केवल आप आश्रय लें, भागवत धर्म नहीं, तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे। जान ही नहीं पाएंगे कि मेरा कर्तव्य समय पत्नी नाराज है, प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न है, अब मेरा क्या कर्तव्य है। उस समय वो धर्मात्मा पुरुष शांति और गंभीरता से काम लेता है। लेकिन अगर वो धर्म का ज्ञान नहीं तो उद्दंडता और हिंसात्मक वृत्तियों का आश्रय लेता है, मारपीट, गाली गलौज, इस तरह की उद्दंडता। ऐसे ही हमारा पुत्र है, हमारा कर्तव्य है उसको शिक्षा देना, उसको स्वस्थ रखना, उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहा, अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये भागवतिक पुरुष ही निर्णय कर सकता है उस समय। नहीं तो फिर उसको क्रोध आ जाएगा, मैंने पढ़ाया लिखाया और तू फेल हो गया, और नाना प्रकार के। अब वो बच्चा अपने आप में इतना दुखी हो रहा कि मित्र भी उपवास कर रहे हैं, घर जाऊंगा वो भी डांटते हैं, और गलत आचरणों में उतर जाता है। या तो अपनी हिंसा कर लेता है, या फिर बिल्कुल वो दुष्टता के मार्ग का अवलंबन ले लेता है। कई ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे समाज में विकृति उत्पन्न हो रही, धर्म का भावना समझने के कारण। तो हमें लगता है कि यदि हम नाम जप करते हुए सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का संग करते हैं, तो हमें बहुत, पहला लक्षण बहुत सहनशील होना चाहिए। दूसरा, अपने कर्तव्य में किंचन मात्र भी सुख की कामना ना रखें। अगर हम अपने सुख की कामना रखेंगे तो कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरों को सुख देते हुए अपने कर्तव्य का पालन होता है। नाम जप कीजिए, अपने परिवार में भगवान की भावना पहले करना सीखिए, तो समाज में, फिर धीरे धीरे विश्व में आ जाएगी। पहले परिवार में सच्ची मानिएगा हमारी बात। अगर अपनी पत्नी से आप प्यार नहीं कर पाए, पुत्र से प्यार नहीं कर पाए, अपने माता पिता की सेवा प्यार नहीं कर पाए, तो भगवान से क्या कर पाओगे? उसी रूप में भगवान है। और प्यार उसे कहते हैं जब वो प्रतिकूल हो फिर हम प्यार करें। अनुकूलता में तो दुनिया प्यार करती है। जब प्रतिकूल हो, आप माता पिता की सेवा करो, आपको गाली दे रहे हैं, आप आए हुए रिश्तेदारों से आपकी निंदा कर रहे हैं, फिर भी वैसे ही धैर्य पूर्वक आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो आप धर्मात्मा हो। आप जानने वाले हो अपने कर्तव्य कर्म को। समझ पा रहे हैं सर?